1935। तो जल्दी से अपना आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे पहले मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं, वो है संसद, भारतीय संसद। ठीक है, तो चलते हैं, बात करेंगे संसद का गठन और संसद से संबंधित। तो यहां पर आप एक चित्र देख सकते हैं, भारतीय संसद का निर्माण कैसे हुआ। जो संसद है वह 3 चीजों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के क्या बनाते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो भारतीय जो संसद है वह अनुच्छेद किसके अनुसार, 79 के अनुसार बना हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं हम इसके बारे में, ढेर सारी बातें करेंगे। अभी एक कॉल आ गई तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुई। भारतीय संसद को भारतीय लोकतंत्र के हृदय स्थल, जिसको क्या बोलते हैं, संसद भवन का निर्माण 1927 में हुआ था। ये जो संसद भवन आप देख रहे हैं, इसका निर्माण कितने साल में हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था। समझ में आ गया, किया गया था। इस भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। किसने किया था इसका निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको कोई ऐसा वो पढ़ाई करी ऐसी कोई जानकारी नहीं देगा कोई भी यूट्यूबर, तो आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से बता रहा हूं। इसका शिलान्यास 12 फरवरी, आप नोट करते जाएंगे, 12 फरवरी या फरवरी 12 फरवरी को जो है किसने किया था, 12 फरवरी 1921 को, 1921 को किसने किया था, ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट आप लिख सकते हो, अच्छे से आप लिखिएगा, ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। तथा इसे तैयार होने में कितने वर्ष लगे थे, 6 वर्ष। इस संसद को बनाने में कितने, 6 वर्ष लगे थे। ठीक है, तो संसद भवन सबको मालूम है, लेकिन कब बना था, क्यों बना था, और और कितने साल में इसका जो उद्घाटन हुआ था, कितने साल लगे थे, इसको कोई नहीं बता रहा। अच्छा, संसद भवन का उद्घाटन 18 फरवरी 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इसका जो उद्घाटन किसने किया था, शिलान्यास तो आपको बता दिए, ड्यूक ऑफ कनॉट। शिलान्यास किसने किया था, ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। ठीक है, और दूसरी बात, शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था, और इसके बाद शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट, और इसका जो मैं बताया, इसका उद्घाटन होता है ना, बन जाने के बाद शिलान्यास मतलब पहले एक पत्थर पर सब नाम सब लिखाते हैं कि हाँ यहाँ ये चीज बनेगा, तो उसे शिलान्यास कहते हैं। इसके बाद उसके बनाने में कितने साल, 6 साल लगा, और जब 6 साल में बन गया तो उसको बनाने के लिए भैया कौन आ गए, इसको उद्घाटन करने के लिए लॉर्ड इरविन, गवर्नर जनरल, तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे। 18 फरवरी 1927 को, अभी कब आए, 18 फरवरी 1927 को जो है आ गए कौन, लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने क्या किया, यहां पर आकर के इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उस समय। इसकी परिक्रमा सन एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड वेकर ने की थी, जिसे साकार रूप देने में 83 लाख रुपए उस समय व्यय किए थे उन्होंने। कौन दिया था इसकी परिकल्पना, सर एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर ने की थी। अच्छा, अंग्रेजों ने बहुत अच्छा काम किया था, यहाँ संसद भी बनवा दिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों को लोग बुरा मानते हैं, कभी कभी कोई चीज अच्छा भी किया है उन्होंने, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब चीजों को बहुत ठीक ठाक, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये सब सुधार किए थे ना। ये सब आपको ये हिस्ट्री में पता है, वो बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको संसद के बारे में बताया। तो जल्दी से आप संसद के बारे में, सिर्फ संसद का जो फोटो देख रहे हैं, इस फोटो के बनाने में कितना, कब बना था, तो 1927 में, 1927 में इसका निर्माण किया गया। और बता दें कि इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था, और इसको बनाने में कितने साल लगे थे, 6 वर्ष लगे थे पूरे आपके भारतीय संसद को बनाने में। इसका उद्घाटन 18 फरवरी 1927 को किसने किया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इसकी परिकल्पना एडविन लुटियंस और सर हार्वर्टर वेकर ने किया था, और इसको साकार कराने में कुल 83 लाख उस समय लगा था। आज बना होता तो बहुत अरबों में चला जाता है। चलिए, और आधा तो घोटाले में ही चले जाते मंत्री नेता के। तो संसद किन चीजों से मिलकर बना था, आपको बता दिए कि लोकतंत्र का हृदय माना जाता है, हृदय स्थल माना जाता है संसद। इसीलिए लोग संसद में जाना पसंद करना चाहते हैं कि मुझे संसद में चाहिए जाना है। ठीक है, तो चलिए
1927 में। तो आप चलो आप बता दें संसद का निर्माण किसकी, इसमें अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा और 80 के हिसाब से राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर बनता है। अच्छा, इसको क्या कैसे याद करोगे कि लोकसभा मतलब कितने अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का निर्माण हुआ, कितने अनुच्छेद के अनुसार? अच्छे, तो देखो आप जान लो कि लोकसभा में वोट देने का उम्र कितनी होती है, 18 साल होती है कम से कम। अब 18 साल अगर उम्र है तो इसे उल्टा कर दो, 18 का क्या होता है 81, यानी आप याद कर लो कि वोट देने की उम्र लोकसभा में 18 साल है। यानी लोकसभा की जो किस निम्न सदन लोकसभा जो है इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लिया गया, तो 18 का उल्टा यहाँ 8 का 1 का इधर उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, 8 का है यानी 81 अनुच्छेद में होता है। समझ में आ गया? बेहतरीन ट्रिक है। 81 है तो मान लो 18 जो मैं उम्र बता रहा था यही जो 18 उम्र थी, तो यहां पर 8 को इधर ले आ दो तो 81। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो लोकसभा में आप जो है वोट दिए थे तो लोकसभा में निम्न सदन कहते हैं। दूसरा होता है राज्यसभा। दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। अब जान लो 81 एक याद हो गए तो लोकसभा का अगर 81 है तो उसका 80 होगा। और संसद क्या है? संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 79 के अंतर्गत। अच्छा, संसद की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो 79 के अनुसार की गई थी। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या था? संघ की व्यवस्थापिका के रूप में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर स्थापित होगी। निचले सदन को निम्न सदन, उच्च और देखो यहां पर 79 के अनुसार यानी 79 कैसे याद किए आपने? अनुच्छेद 81 के अनुसार जो है लोकसभा का निर्माण हुआ। यानी लोकसभा में उम्र कितनी होती है वोट देने की? 18 वर्ष न्यूनतम होती है, तो 18 का उल्टा 81, तो लोकसभा का 81 हो गया। समझ याद आ गया? तो उसका 80 मान लो, राज्यसभा का 80 हो गया और यहां पर 79 जो है कर दीजिए। चलिए अब मुझे समझ में आ रहा है आपको 79 आ गया होगा। चलिए और भी बातें करेंगे, इससे पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब लोकसभा का जो है इसमें कैसे कैसे आपको नियुक्ति, ये संसद का निम्न सदन होता है, आपको पता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 साल होता है सबको, ये बहुत आसान तरीका। और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? जनता करता है, जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन कर सकता है? करता है लोकसभा के सदस्य करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन यानी दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। और क्या होना चाहिए? 25 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए और नागरिकता भारत का नागरिक हो। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और तथ्य बताते हैं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में कुल मिला जुला करके अनुच्छेद 81 फर्स्ट के अनुसार 81 फर्स्ट ए या का के अनुसार जो है लोकसभा में राज्यों से अधिक सभी राज्यों से 530 प्रतिनिधि हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा केंद्र शासित में 20 केंद्र शासित में सिर्फ 20 हो सकते हैं सदस्यों की संख्या। ठीक है, सदस्य प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हो सकती है? 20, यानी संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, पांडिचेरी ये सब जो है ना उसमें। और अनुच्छेद 331 के अनुसार इसमें थोड़ा सा एक और अनुच्छेद है, सेकंड वाला 331 के अनुसार 550 सदस्यों के अलावा राष्ट्रपति अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 550। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी इससे ज्यादा कहीं नहीं मतलब हो सकती है, ये तो सामान्य थी। 530 मैंने बताया, 550 इसकी अधिकतम संख्या है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ऐसा समझ में आता है राष्ट्रपति को तो कि एंग्लो इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ तो वहां पर अधिक से अधिक 2 सदस्यों को वह क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। अतः लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी 552 से अधिक नहीं हो सकती, यानी 552 तक हो सकती है। ठीक है, तो 552 में कौन कौन से होते हैं? यह 2 भागों में बांटा गया है। 552 को जो है मैंने कह दिया, आपको बता दे रहा हूं। 552 पूरा क्या है? 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसको 2 पहला होता है। ठीक है, पहले में 530 सदस्य जो है क्या होते हैं? 530 सदस्य जो है राज्यों
से निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्य से क्या करते हैं, यहां से निर्वाचित होकर के यहां 530 आते हैं। 2 जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ठीक है, और 20 जो है वह संघ शासित प्रदेशों के लिए होता है, ठीक है। देखो एकदम डायग्राम से मैंने समझा दिया। 552 में 530 जो है कौन करता है, राज्यों से निर्वाचित, राज्यों से निर्वाचित, आर्यन मैंने लिख दिया, राज्यों से निर्वाचित, ठीक है। और यहां पर 20 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो बात अलग है। कह रहे हैं कि प्रथम लोकसभा जो है, थोड़ी सी आपको बात बता दूं, यहां पर लोकसभा के बारे में बता दूं कि लोकसभा जो होती है संघीय विधायिका का निचला सदन लोकसभा कहलाता है। यह संसद का प्रथम सदन है, इसको संसद का प्रथम सदन बोला जाता है, जिसके सभी सदस्य नामित सदस्यों को छोड़कर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यहां पर होते हैं। प्रथम लोकसभा अपने 5 वर्षीय कार्यकाल के 38 दिन पूर्व भंग कर दी गई थी। पहली बार जो है लोकसभा जो है, प्रथम लोकसभा 5 वर्ष कार्यकाल के पूरे होने से 38 दिन पहले ही क्या कर दी गई थी, भंग कर दी गई थी, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। लंका याद कर लेना तो मावलंकर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम मावलंकर, लंकर माने लंका, ठीक है। प्रथम यानी प्रथम, भारत के नक्शे से नीचे देखो प्रथम पहले वही लंका ही दिखता ना, तो यानी मतलब प्रथम समझ लो। तो मावलंकर जो थे प्रथम जो है क्या थे, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद दूसरे हुए थे अनंत शयनम आयंगर, बने लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे। चलो इतना तो आप जानकारी आपको बता दिया, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में स्थान दिया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर उनको। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 82वें में संविधान संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 2000 तक वही रहेगी जो 1971 के पहले जो है 71 के आधार पर निश्चित की गई थी। यानी 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा अब यह व्यवस्था 2026 तक यथावत बनी रहेगी। सदस्यों की संख्या बीच में घटाई और बढ़ाई गई थी, उसको जो है चेंज किया गया, ठीक है। तो यहां पर आपको बता दें, इसके लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसको अनुच्छेद 93 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। अच्छा, यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो होगी नियुक्ति, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 93 के अनुसार आता है। देखो, मेरी एक वीडियो देखने के बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चंस का जवाब तुरंत मिल जाएगा। आप IAS का एग्जाम बैठिए, चाहे PCS का या किसी और एग्जाम में, आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। इस जितने भी सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा फिर से, क्योंकि बढ़िया वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे मैं अपने इंप्रूव कर रहा हूं और बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, इसे आप कंफर्म करके बताएंगे, इसमें कौन सही है, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कंफर्म करके। देखना है कौन कमेंट करते हैं और कौन बता पाते हैं, क्योंकि इसमें 545 भी सही, 550 भी सही है, 535 भी एक हिसाब से सही है। तो कौन अपना सही जवाब देता है वो से मैं गिव अप दूंगा 50 रुपए का, ठीक है। उसके पेटीएम में 50 रुपए जाएगा, बहुत अच्छी तरह से जो समझा कर दिया रहेगा आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में। चलिए, और पहला कमेंट होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है, निम्न सदन, अभिमतदा, अस्थायी सदन, अस्थायी, लोकसभा सदन, लोकप्रिय सदन, यह सभी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, यह सभी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें किस में किया गया है, 80, 83, 82, 81। तो अभी मैंने आपको बताया था
कि लोकसभा में निर्वाचन की जो उम्र होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वोट देने की, एक न्यूनतम उम्र 18 साल। तो 18 का उल्टा मैंने बता दिया था, 18 का उल्टा बताया था, तो क्या हो जाएगा 81 होता है। तो इसका मतलब कौन सा सही होगा 81। ये आपको एसआई, आईबीपीएस या छोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या एसएससी जीडी कांस्टेबल वोस्टेबल का जो एग्जाम आ रहा है इसमें पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है, देखो यहां पर आप आगे बात कर रहे हैं, यहां पर बात हो रही है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो आप जल्दी से बताएं। एक बार में जो बढ़ाया जा सकता है वो है 1 वर्ष। ठीक है, अच्छा आपातकाल की बात हो रही है और लोकसभा में हो रही है, लोकसभा की, तो लोकसभा की शक्तियों के बारे में जल्दी से जल्दी बता दे रहा हूं। यह क्या काम कर, यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। लोकसभा अगर चाहती है, ठीक है, कौन चाहती है, ये लोकसभा अगर चाह लेती है क्या कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती, तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद को पूरा क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप समझ लो। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचन करने तथा पदमुक्त करने का अधिकार केवल लोकसभा को प्रदान किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो निर्वाचन तो कोई दूसरा करता है, निर्वाचन करने तथा पदमुक्त करने का अधिकार केवल किसको, लोकसभा को प्रदान किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा एक बहुत बड़ी शक्ति है, लोकसभा के पास दी गई है पावर कि लोकसभा अनुच्छेद 352 के अनुसार, किसके अनुसार 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकाल की उद्घोषणा को नामंजूर कर सकती है। ये देखो भैया 352 के अनुसार जो है तहत राष्ट्रपति द्वारा जो जारी की गई आपातकाल की घोषणा है उसको नामंजूर कर सकती है। नामंजूरी लोकसभा के विशेष अधिवेशन में दी जा सकती है। बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, लोकसभा को निष्कासन रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिए 1980 में लोकसभा ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1978 में निष्कासित कर दिया था, का निष्कासन रद्द कर दिया गया। ठीक है, आगे भी बात करेंगे हम लोकसभा के बारे में। जो व्यक्ति लोकसभा में विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है उसे जेल भी, लोकसभा द्वारा जेल भेजा जा सकता है। कैसे, एक कोई एग्जांपल है, 1977 में इंद्रदेव सिंह को लोकसभा में पर्चे फेंकने के कारण जेल भेजा गया था। ठीक है, किसको जेल भेजा गया था लोकसभा में विशेष अधिकार का उल्लंघन करने पर, तो 1977 में जो था एक इंद्रदेव सिंह लोकसभा में पर्चे फेंक दिए थे, उन्होंने पर्चा फेंकने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। ठीक है, लोकसभा को सदन का कार्यवाही संचालित करने के लिए प्रक्रिया संबंधी नियम प्रदान किए गए हैं। तो ये आपका लोकसभा के बारे में शक्तियां आपको भी बता दिया, एक साथ मैंने कई टॉपिक कवर किया। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। अब बताओ, आप जल्दी से बता दो ये किसके अंतर्गत आरक्षण संबंधित है। तो यह है 330। लोकसभा में आरक्षण का संबंध किससे है, 330। आपको बता दें अनुच्छेद 330 और 341 अगर हुआ और कितना हुआ 342 हुआ, ये सब के अनुसार अनुसूचित जातियों जनजातियों को जो है इसमें आरक्षण का जो है आरक्षण से संबंधित है। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और किसी अन्य अल्पसंख्यक वर्ग, जैसे किसी में अल्पसंख्यक वर्ग छोटा सा समुदाय है तो उनके जो है SC ST को छोड़ करके, सॉरी अनुसूचित जनजाति को छोड़ करके किसी अन्य अल्पसंख्यक वर्ग को लोकसभा में स्थानों में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्यीय बनाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात एक चुनाव क्षेत्र में एक ही सदस्य चुना जाएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अन्य। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र किसे प्रदान कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह किसे अपना जो है दे सकता है पद। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कुछ लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री लिख देते हैं, तो यहां पर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है किसको त्याग पत्र देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, सर्वप्रथम जो है मैं बता दूं कि सर्वप्रथम जो एक लोकसभा अध्यक्ष को पदच्युत करने का प्रथम प्रस्ताव जो है
स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध उन्हें पद से हटाने के लिए 18 दिसंबर 1954 जो पहले थे प्रस्ताव ला गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। ठीक है, तो पारित नहीं हो सकता था। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आया था। लोकसभा अध्यक्ष के पद जो है, पद के विषय में, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य जाना हो। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करना चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही होगा विचार करने पर? तो यहाँ पर जो है तीसरा, यदि वह त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। यही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये यूपीएससी में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप पूछा है, लेकिन आप समझ लीजिए, अभी मैंने बताया जैसे। चलो आगे की बात करते हैं। 42वें संशोधन के तहत 1976 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्षों कर दिया गया था? यहाँ देखिए, कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बाद में फिर वापस वही कर दिया गया था, तो 6 वर्ष कर दिया गया था। जरूर हमारी वीडियो पूरे देखें, और साथ साथ आप जो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी देखते रहेंगे, तो बड़ी एग्जाम को क्रैक करने में उन्हें आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।